नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पांडव सेना, एक पांडव प्लान का व्यूह रचना की है। उन पांडव सेना के माध्यम से, इस पांडव प्लान में पांडव सेना के माध्यम से व्यूह रचना कर नीतीश कुमार जेडीयू को फिर से एक बार बिहार का सिरमौर बनाना चाहते हैं। खुद फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जेडीयू के 5 बड़े नेताओं को पांडवों की तरह अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई। गौरतलब है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के ऊपर एक जंट लगा था, जहां वो तीसरे नंबर की पार्टी राज्य में हो गई। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया और बीच में जब उन्होंने बीजेपी छोड़कर आरजेडी का दामन थामा तो आरजेडी ने भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने वापसी की और इस समय एनडीए के साथ ही मिलकर अगला चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसे में नीतीश कुमार जेडीयू को फिर से एक बार बिहार का सिरमौर, बिहार के नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई देते और उनके दृढ़ संकल्प का ये परिणाम है कि उन्होंने पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी है। यही पांडव प्लान है, यही पांडव सेना है जो नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव की नैया पार लगाई। आइए जानने का प्रयास करते हैं नीतीश कुमार के पांडव सेना में कौन कौन महारथी शामिल किए गए। इनमें पहला जो नाम आता है वो संजय झा का है। धर्मराज की भूमिका यानी महाराज युधिष्ठिर की भूमिका में संजय झा को देखा जा सकता है। संजय झा को नीतीश कुमार ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। खुद पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके संजय झा को एक्टिव रखा गया। संजय झा की बहुत बड़ी कोई राजनीतिक पहचान है तो वो तीसरी बार तिवारा एनडीए में वापसी नीतीश कुमार को करवाने के लिए सर्वाधिक सक्रिय कोई थे तो वो संजय झा ही। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद संजय झा को नीतीश कुमार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। ऐसे में संजय झा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां वो एनडीए में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे, उनसे जेडीयू के लिए अधिक से अधिक सीटों पर सहमति करवाना, नीतीश कुमार को नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने को लेकर उनकी सहमति लेना। जहां संजय झा की मुश्किलें हैं तो संजय झा को पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने की महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने करी। ऐसे में प्रमंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत कर जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करना चाहेगा और इसमें संजय झा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। नीतीश कुमार ने इसलिए संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये जिम्मेवारियां सौंपी है। यद्यपि कहा यह भी जाता है कि संजय झा को कोई सुनता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में महाराज युधिष्ठिर सच के लिए जाने जाते थे, इस सच को स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार ने कि तिवारा एनडीए में वापसी में संजय झा की भूमिका थी, संजय झा को ये बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। इस पांडव सेना का दूसरा नाम है मनीष वर्मा। पूर्व आईएएस अफसर मनीष वर्मा नालंदा से ही संबंध रखते हैं जो नीतीश कुमार की होम डिस्ट्रिक्ट भी है। मनीष वर्मा को लाकर खड़ा करने के पीछे आरसीपीसी की जगह थी। आरसीपीसी जिस प्रकार से पार्टी के लिए जो काम करते थे और पिछले बार नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोही तेवर अपनाने के लिए उनको जेडीयू से बाहर जाना पड़ा।
ऐसे में मनीष वर्मा को उनकी जगह ला करके बैठाया गया है। मनीष वर्मा को जेडीयू में पांडव सेना की नकुल कह सकते हैं। नकुल को 4 माह का अज्ञातवास में मिला है। ये कोई सजा नहीं है मनीष वर्मा के लिए, बल्कि 4 महीने मनीष वर्मा को बिहार घूमने की छूट दी गई है तो वो बिहार घूमे और ग्राउंड रियलिटी को नीतीश कुमार को बताए। संभवतः एक पूर्व IAS अफसर से बेहतर नीतीश कुमार को ये काम और कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। इसलिए 4 महीने पूरे बिहार घूमने की मनीष वर्मा को छूट दिया गया है और ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट नीतीश कुमार को बताने को कहा गया है। तीसरा नाम है अशोक चौधरी का, जो पांडव सेना के भीम की भांति जेडीयू को मजबूती प्रदान करने में लगे। पिछले दिनों सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनकी कविता ने बिहार की राजनीति में धूम मचा दिया था और बिहार की राजनीति में कई विवाद को उत्पन्न कर दिया। ऐसे में माना यह जा रहा था कि अशोक चौधरी से मंत्री पद भी जा सकता है, लेकिन अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बना करके जेडीयू में बनाए रखा गया है और आगामी विधानसभा चुनाव दलित वोटों को साधने के लिए अशोक चौधरी को आगे किया जा रहा है। गौरतलब है कि अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के गुट से सांसद है और सांसद में जिस प्रकार से उनकी पराक्रम दिखाई देता है, निश्चित रूप से आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए को बिहार में इससे फायदा पहुंच सकता है। अशोक चौधरी पांडव सेना की भीम की भांति भारतीय जनता पार्टी के लिए जेडीयू के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के इस पांडव सेना में चौथा नाम है निखिल मंडल का, जो अर्जुन की तरह मछली की आंख में निशाना साधे हुए बैठे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाले निखिल मंडल का अगर कोई राजनीतिक पहचान है तो वह बीपी मंडल का पोता हो। बीपी मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की रिपोर्ट जो मंडल कमीशन थी उन्हीं के अध्यक्षता में बनी थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा आया था। ऐसे में निखिल मंडल नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और अर्जुन की तरह उन्होंने मधेपुरा में डेरा डाल लिया। मधेपुरा में डेरा डाल करके पूरे कोसी की राजनीति को जेडीयू की मुफीद करने, जेडीयू और एनडीए के लिए मुफीद बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में निखिल मंडल की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 5वां नीतीश कुमार की इस पांडव सेना में 5वां नाम है श्याम रजक का, जो सहदेव की भूमिका में नजर आएंगे। 2005 में इन्होंने जेडीयू बिहार के जंगल राज से तंग आकर इन्होंने लालू का साथ छोड़कर जेडीयू का दामन थामा। लंबे समय तक जेडीयू में रहने के बाद ये आरजेडी में चले गए। आरजेडी में जब इनको मन नहीं लगा तो ये फिर से जेडीयू में वापसी आए। एक दलित चेहरा है श्याम रजक और इसी का फायदा उठाना के लिए नीतीश कुमार श्याम रजक को आगे कर रहे हैं। महादलित की श्रेणी से आने वाले श्याम रजक को आगे कर एनडीए के भी कुछ दलों को कंट्रोल करने में श्याम रजक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो वहीं पर दलित और महादलितों के वोटों को दिलाने में भी श्याम रजक की भूमिका अति महत्वपूर्ण। और इस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार जीतने को लेकर के एक पांडव सेना के प्लान के तहत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में आने वाले दिनों में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो महाभारत के ये पांडव सेना जो अब नीतीश कुमार के लिए काम करते हुए नजर आएगी, क्या विधानसभा चुनाव में उतने ही आक्रामकता के साथ ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव जिताने में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।